हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, और उसी को हम लोग जो प्योर सब्सटेंस वाला हमारा कहानी चल रहा था, अब हम लोग उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि अभी तक हमने देखा कि जो पीवी डायग्राम के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे, वो हमारा जो चल रहा था वो हमारा आइस वाटर स्टीम के रिगार्डिंग हमने देखा हुआ है, डेट इज कॉल्ड टीएस डायग्राम। लेकिन अब हम लोग मूव करते हैं पीटी डायग्राम, प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम। ठीक है, एक चीज आपको दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है क्या कि ये जब मन करे किसी के बीच में भी डायग्राम खींच दिया जाता है? तो देखिए ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट से जो चीजें रिजल्ट निकल कर आती है, जिसको हमको आगे सीखना है, ड्रॉ करना है, वहां पर हम लोग इस तरीके की चीजें करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आपका पीटी डायग्राम है, ये एसएससी जेईई के कन्वेंशनल में लास्ट टू लास्ट ईयर आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये फ्रेंड्स 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो हार्डली 2 मिनट का काम है ये, अगर आपको आता हो। लेकिन आपको नहीं आता हो तो देखो कर्व है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी आया है तो हम लोग क्या पूरा लपेट के आ गए हैं कन्वेंशनल में। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा का पूरा जो है आपका क्या है, ग्राफ है, अलग से चीजें दिखती है। या तो आपको पूरा करेक्ट होगा या तो आपको पूरा का पूरा रॉन्ग होगा, इसमें बीच वाला कोई चीज बचता ही नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे क्या कि जैसा हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस चीज पे, तो ये जो मैं अभी पीटी डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जो कि आपका किसके लिए रहेगा, सॉलिड, लिक्विड और वेपर जो है। जैसा हम लोग वाटर के लिए बात करते हैं तो उस वाटर के केस में कैसा वेरिएशन आ रहा है, उस केसेस के लिए बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग पहले एक जनरल सब्सटेंस की चीजें देख लेते हैं, फिर हम लोग एक बार वाटर के बारे में भी बात कर लेते हैं कि वाटर के साथ आपको क्या कहानी दिख रही है। तो बात करते हैं हम लोग फॉर जनरल सब्सटेंस को लेके। तो देखिए फर्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, फॉर जनरल सब्सटेंस। ठीक है, फॉर जनरल सब्सटेंस, तो जो हमारे पास जनरल सब्सटेंसेस होते हैं, इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो हमारे पास जनरल सब्सटेंस है इसमें अगर बात करेंगे तो देखिए हमें क्या क्या दिख सकता है। एक तो अगर आप देखेंगे तो देखिए जो हमारे पास सॉलिड है, अगर हमारा सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये एक्सपांड होता है कि कंप्रेस्ड होता है? तो आप बोलेंगे नो डाउट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये डेफिनेटली आपका बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, ये आपका होगा एक्सपांशन। कहानी क्लियर है? मतलब जो सॉलिड है, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या दिख रहा है आपको, एक्सपांशन। ठीक है, उसी तरीके से बात करते हैं कि अगर मान लीजिए लिक्विड जो है, लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, तो ये अगर आपका है तो डेफिनेटली क्या बनेगा, ये आपका बनेगा कंप्रेशन, मतलब कंप्रेस्ड होगा, ये होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये आपका था सॉलिड टू लिक्विड फेज की कहानी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं क्या कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर लिक्विड टू वेपर की बात करते हैं, लिक्विड टू वेपर, तो लिक्विड टू वेपर आपको अगेन क्या होगा, एक्सपांशन होगा। तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपका एक्सपांशन हो रहा है। और वेपर टू अगर लिक्विड में जाएंगे तो क्या होगा, वेपर टू लिक्विड में अगर जाओगे तो कंप्रेशन होना चाहिए, और कंप्रेस्ड हो रहा है, तो इसमें भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीजें आपका किसके लिए दिख रही है, ये जो हमने बनाया हुआ है ये आपका एक जनरल सब्सटेंस के लिए चीजें हैं। मतलब ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है ये किसके लिए, जनरल सब्सटेंस के लिए, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर मैं फॉर वाटर के लिए बात करूं, फॉर वाटर H2O, तो देखिए H2O के साथ क्या कहानी चल रही है। जो हमारा H2O वाटर के साथ बात करोगे तो अगर यहाँ पर आपका सॉलिड टू लिक्विड अगर होता है तो सॉलिड टू लिक्विड एक्सपांशन हो रहा है, इसमें भी डेफिनेटली एक्सपांशन होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। जब सॉलिड टू लिक्विड जाता है तो ये एक्सपांशन की बजाय क्या होता है, कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। याद है आपका जो आइस है वो बर्फ के ऊपर, आइस जो है वो आपका पानी के ऊपर तैरता है, क्यों तैरता है उसका रीजन आपको यहीं से कहीं ना कहीं समझ में आएंगी चीजें। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं लिक्विड टू सॉलिड, तो लिक्विड टू सॉलिड में क्या चीजें कंप्रेस्ड हो रही है, तो कंप्रेस हो रही है तो क्या है, कंप्रेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये चीजें क्या हो जाती है, ये चीजें होती है आपकी एक्सपांशन, ये जो आपका क्या बना, एक्सपांशन। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर बात करें क्या, लिक्विड टू वेपर, तो लिक्विड टू वेपर नॉर्मली एक्सपांड होना चाहिए, और यहाँ पर ये डेफिनेटली क्या होता है, ये आपका होता है एक्सपांशन। ठीक है, और उसी तरीके से बात करेंगे वेपर टू लिक्विड, तो वेपर टू लिक्विड इसका कंप्रेशन होना चाहिए, और डेफिनेटली आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है कंप्रेशन। कहानी कुछ समझ में आया है? जो चला है ये वाटर है, बात है वाटर के साथ ऐसा क्या हुआ कि ये सब चीजें हो गई। ये जो सॉलिड और लिक्विड, ये आपको ध्यान रखने लायक बात है, जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार समझते हैं
कि सॉलिड तो लिक्विड में एक्सपांड होना चाहिए लेकिन ये कंप्रेस क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए सपोज एक एग्जांपल उठाते हैं। मान लीजिए कि सपोज मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या है, वाटर है। जब आप इसको ठंडा करोगे तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ेगा तो मान लो कि सपोज एग्जांपल ये 10 डिग्री सेल्सियस पे आया, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे आया तो क्या होगा, ये वाटर तो रहेगा नो डाउट क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप डेंसिटी की बात करोगे तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। फिर 10 डिग्री सेल्सियस से जब 5 डिग्री सेल्सियस पे आया तो 5 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद डेंसिटी क्या हो गई, अगेन बढ़ी, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आए। अब सुनिए, अब इसके बाद ये टेम्परेचर जो है कितने पे जाएगा, ये मान लीजिए गया 4 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पर डेंसिटी तो बढ़ी, और डेंसिटी इतनी बढ़ी कि इस पॉइंट पे आने के बाद डेंसिटी कितनी हो गई, ये आपकी डेंसिटी हो गई मैक्सिमम डेंसिटी। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे जो डेंसिटी पहुंची वो मैक्सिमम डेंसिटी पहुंची। अब बात करते हैं इसके बाद, तो इसके बाद मान लीजिए आप चले गए कहाँ पर, 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो 2 पे जाइए, 1 पे जाइए, यहाँ पर डेंसिटी आपको क्या है, कम होनी स्टार्ट होगी। कब तक, ये आपको होगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक, जहाँ पर आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस। जब ये आइस बन जाएगा उस केसेस में इसकी डेंसिटी लो रहेगी, उसके बाद टेम्परेचर डाउन होगा तो डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या है, ये आपकी डेंसिटी और कम हो गई। कुल मिला के कहानी समझिए, अगर आप देखें सीधा सीधा चीज ये कि 4 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो डेंसिटी वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो हमने पॉइंट यहाँ पर मार्क किया हुआ है, क्या कि एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर जो है मैक्सिमम डेंसिटी अचीव करता है, और इसकी डेंसिटी इस टाइम कितनी होती है, ये होती है आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो वाटर की जो डेंसिटी हम लोग कंसिडर करते हैं ना 1000 kg पर मीटर क्यूब, एक्चुअली ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और इस टाइम जो वाटर है उस वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। अब अगर आप 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ते चले जाओगे तो देखो डेंसिटी क्या कुछ कम बढ़ेगा। तो इसका अगर आप फाइनल एक स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो सीधा सीधा आप ऐसा देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो जैसे जैसे आप 4 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ोगे, 5 डिग्री 10 डिग्री, तो यहाँ पर आपको डेंसिटी कम होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि गैसियस फेज में जा रहा है। और यहाँ पर भी जैसे जैसे आप पीछे चलते चले जाओगे डेंसिटी कम होता चला जाएगा। कब तक, 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक। उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो डेंसिटी आपकी बढ़ी। लेकिन इस केस में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपकी बात हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस को लेके, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। यहाँ से आप उधर जाओगे तो देखिए ये जो आपका क्या है, 4 डिग्री है तो वाटर है, तो वाटर को जैसे जैसे आप हीट करोगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होते चले जाएगी। अगर डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम का रिलेशन देखें तो क्या होता है, ये जो हमारी पास डेंसिटी है क्या होता है, m/v। तो m/v है तो इसको हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम में कैसा लिख सकते हैं, रो इक्वल टू 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं ना। ये जो आपका रो है तो रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 स्पेसिफिक वॉल्यूम। बस यही कहानी हमको करना है। क्या करना है, ये हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिखा हुआ है और जो हमारा डेंसिटी दिखा हुआ है इसी के बारे में तो बात करना है। तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पे आपकी जो है वो डेंसिटी मैक्सिमम मिली हुई है। मतलब जो 4 डिग्री सेल्सियस आया उस पर आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिला हुआ है। उससे आगे बढ़ोगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, उससे पीछे बढ़ेंगे तो भी आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। तो यहाँ पर आपको डेंसिटी जो है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम का जो रिलेशन है वहाँ से आया हुआ है। तो डेंसिटी मतलब आप सीधा सीधा देखिए समझते क्या चीज़ है। डेंसिटी का मतलब है जो उसके वाटर के मॉलिक्यूल है, उस वाटर के मॉलिक्यूल कितने पास है। कोई भी अगर आपका स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा डेंस होगा उसके जो मॉलिक्यूल है उतने ही पास पास आएंगे, और जितना ज़्यादा कम डेंस होगा उसके मॉलिक्यूल उतने ही क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रो इक्वल टू m/v की जो कहानी चल रही है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझना चाहते हैं तो देखिए सीधा सीधा हम लोग बात करते हैं। देखिए जो हमारे पास वाटर होता है ना, उसके पास कौन सी बॉन्डिंग होती है, उसके पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये आपका जो है H है, फिर यहाँ देखोगे तो ये ऑक्सीजन है, फिर यहाँ देखोगे तो H है। सब जगह आप देखोगे तो इस तरीके से आपको करेक्टेड दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर देखिए तो जैसे मान लीजिए वाटर का स्ट्रक्चर है,
तो वाटर के स्ट्रक्चर में होता क्या है कि देखिए, आप जब चीज़ों को हीट करते हैं तो इनके बीच में गैप आता है, और गैप आने के कारण क्या होता है, एयर इसके अंदर जाके ट्रैप्ड हो जाती है। ट्रैप्ड का मतलब होता है एयर जाके फंस जाती है। तो जब आप हीटिंग करते हो तो एयर फंसी तो इसका स्पेस बढ़ा, जब आप ठंडा करोगे तो बॉन्डिंग सिकुड़ेगी, बॉन्डिंग सिकुड़ेगी तो क्या होगी, चीज़ें पास पास आएंगी। ठीक है, एक रफली समझा रहा हूँ, डेप्थ में नहीं जाना है। वो चीज़ें क्या होगी और पास पास आएगी। लेकिन क्या होता है कि जब हम लोग इसको ठंडा करते हैं तो चीज़ें पास पास आनी चाहिए। पास पास आने का मतलब अंदर की ट्रैप्ड एयर को बाहर निकलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रैप्ड एयर है वो बाहर नहीं निकल पाती है। कब तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस केस में जो ट्रैप्ड एयर है वो अंदर की अंदर ही रह जाती है, लेकिन वो सिकुड़ने की जो कोशिश करती है तो क्या होता है, और वो फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो चीज़ दिख रहा है, ये जो मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ है, तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है क्या, कि अगर मान लीजिए हमारा लिक्विड है और लिक्विड से अगर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिडिफाई हो रहा है, तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए, लेकिन डेंसिटी कम हो रहा है। और नो डाउट 4 डिग्री सेल्सियस से जब आप आगे बढ़ोगे तो डेंसिटी कम ही होना चाहिए, और वो डेंसिटी कम हो रही है लिक्विड टू वेपर की तरफ। तो लिक्विड टू वेपर की तरफ भी डेंसिटी कम हो रही है और लिक्विड टू सॉलिड की तरफ भी डेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आया। तो ये जो मैंने चीज कंक्लूजन दिया हुआ है इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए जो ट्विस्ट हमको मिला हुआ है वो ये आपका सॉलिड और लिक्विड को ही लेके मिला हुआ है। ठीक है, मतलब जो आपका सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो आपको चीजें क्या होगी, वाटर के साथ, स्पेशली वाटर को छोड़कर बाकी जितने भी जनरल सब्सटेंस है वो आपको नॉर्मल पता है कि सॉलिड से लिक्विड में एक्सपांड होता है। लेकिन इस केस में सॉलिड टू लिक्विड में आपका क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और लिक्विड टू सॉलिड में आपका क्या होगा, एक्सपांशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ अभी। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पीटी डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले हमको टीएस डायग्राम समझना जरूरी है कि टीएस डायग्राम वैसे भी हम लोग समझ चुके हैं, आपके बारे में जो पिछले वीडियो में हमने देखा भी था जो हमारा टीएस डायग्राम है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, अगर इसको नोट करना है तो कर लीजिएगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, जो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी है और ये 1000 kg पर मीटर की होती है। तो आइए एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कहानी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो, अगर इस कंडीशन के लिए देखें तो हमको क्या मिल सकता है, अगर हम लोग बात करें तो देखिए सीधी सीधी बात ये है कि अगर हम लोग इस पे बात करते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें दिख रही है। टीएस डायग्राम तो पहले हमको ड्रॉ करना जरूरी है। ये हमारा है टीएस डायग्राम, और टीएस डायग्राम अभी जो आपको याद हो तो हमने ऐसा कुछ ड्रॉ किया था वाटर के लिए। ठीक है, और इस पे अगर मुझे कोई बोल दे कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन कैसा होगा, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऐसा होगा, याद आया। ठीक है, तो ये आपका अगर याद हो तो लिक्विड जोन है, ये आपका क्या है, लिक्विड प्लस वेपर जोन है, और ये आपका वेपर या सुपर हीटेड जोन है। कहानी क्लियर है। अब मुझे फ्रेंड्स क्या करना है, इसको मुझे पीटी डायग्राम इसका ड्रॉ करना है। तो पीटी डायग्राम हम लोग कैसा ड्रॉ कर सकते हैं ये समझते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे क्या करना है, पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो पीटी डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ हो सकता है उस पर बात कर रहे हैं, पी और टी। और ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ये किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, जनरल सब्सटेंस के लिए। ठीक है, अभी जो हम लोग मतलब वाटर के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये हम लोग जो अभी ड्रॉ कर रहे हैं और इसके बाद फिर हम लोग वाटर के लिए करेंगे। तो ये भाई हमारा ड्रॉ हो रहा है किसके लिए, जनरल सब्सटेंस के लिए ये। ठीक है, तो देखिए इसमें पीटी डायग्राम पे बात करते हैं तो पीटी डायग्राम पे आपको क्या चीजें दिखेंगी, ये जो हमने पीटी डायग्राम ड्रॉ किया है इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी देखते हैं। देखिए सबसे पहला चीज अगर हम लोग बात करें तो यहां पर ये जो है पहला चीज ध्यान से समझने का, यही डायग्राम आपसे 15 नंबर का एसएससी जेईई कन्वेंशन में पूछा था, वो भी वाटर के लिए। तो जनरल सब्सटेंस को समझ जाएंगे तो वाटर भी आपका बन जाएगा। ठीक है, पहला चीज ये जो जोन है इसके बीच का जोन, ये कौन सा जोन है, वेट रीजन है। वेट रीजन में लिक्विड प्लस वेपर दोनों का कंपोजिशन मिल रहा है। ये बताइए ये जो लाइन है, ये जो वेट रीजन में हमने जो लाइन खींची है, इस लाइन पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको प्रेशर भी कांस्टेंट मिलेगा और आपको टेम्परेचर भी कांस्टेंट मिलेगा। एग्री है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आपकी कोई लाइन आती है तो इस लाइन पे भी आपको क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट मिलेगा और आपको टेम्परेचर भी कांस्टेंट मिलेगा। कहानी क्लियर है। अब सुनिए, मान लीजिए कि सपोज मुझे ये जो लाइन है इस पूरे के पूरे लाइन पे आपको प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट है, तो केवल ये वेट रीजन में जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको मैं यहाँ पर प्लॉट करना चाह रहा हूँ पीटी डायग्राम पे। क्या बोला, ये जो वेट रीजन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस लाइन को मैं पीटी डायग्राम में प्लॉट करना चाह रहा हूँ।
तो पीटी डायग्राम में प्लॉट कैसे होगा ये, मतलब किस चीज से रिप्रेजेंट होगा, पॉइंट से, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन की कर्व, कैसा रिप्रेजेंट होगा कि रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। अगर ये मैं केवल बीच के जोन की बात करूं जहां प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूं पीटी डायग्राम पे, तो पीटी डायग्राम पे प्लॉट इसको किस चीज से करूंगा, पॉइंट से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन की कर्व से। क्या लगता है, कई लोग को लग रहा होगा कर्व से, कई लोग को लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, कई लोगों को लग रहा होगा पॉइंट। ठीक है, सीधी सी बात यह है, आप इस पे मान लीजिए, इस लाइन पे मान लो सपोज एक एग्जांपल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर आपका मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है। तो ये लाइन को अगर आप इस पे रिप्रेजेंट करोगे तो आप क्या देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो आपका प्रेशर है, देखिए यहाँ पर आप क्या बोला, प्रेशर आपका फिक्स है। तो ये मान लीजिए कि सपोज यहाँ से आप कुछ प्रेशर नापोगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ से आप कहीं ना कहीं टेम्परेचर नापोगे, और टेम्परेचर मान लो कितना आपने नापा 30 डिग्री सेल्सियस। तो जब इस लाइन को और इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये किससे रिप्रेजेंट हो गया, पॉइंट से। मतलब टीएस डायग्राम में जो चीज आपका लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा था, वही चीज आपका पीटी डायग्राम में किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, पॉइंट से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो ट्रिपल पॉइंट से आया हुआ है, बात करूंगा। लेकिन ये समझिए कि जो चीज वेट रीजन में आपका हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट हुआ है, वो चीज आपका पीटी डायग्राम में किससे रिप्रेजेंट हुआ है, पॉइंट से रिप्रेजेंट हुआ है। कहानी क्लियर। अब सुनिए, इसके ऊपर आप जैसे ही बढ़ोगे तो फिर से क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। इसके ऊपर लाइन पे जाओगे तो प्रेशर पूरे लाइन पे कांस्टेंट है, लेकिन इससे तो ज्यादा प्रेशर है और इससे ज्यादा आपका क्या है, टेम्परेचर है। तो उस केस में अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आप देखो, ये प्रेशर और ये आपका टेम्परेचर है। तो फिर से जब आप बढ़ोगे तो प्रेशर बढ़ा और टेम्परेचर बढ़ा, तो ये वाली लाइन आपकी इधर कहीं आएगी। ठीक है, उसी तरीके से फिर ऊपर जाओगे तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब आप बढ़ेगा तो इस तरीके से आप क्या है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करते चले जाओगे। और धीरे धीरे क्या होगा, आप इस पॉइंट पे आ जाओगे, और ये पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट था हमारा क्रिटिकल पॉइंट। तो धीरे धीरे जब आप मूव करोगे तो ये आप जब इस लाइन को मिलाओगे तो ये लाइन आपको जो दिखेगा, ये लाइन आपको कैसा दिखेगा, ये लाइन को जब आप मिलाओगे तो ऐसा कर्व फॉलो करेगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपको क्या मिल गया, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। कहानी कुछ समझ में आया, कैसा बना डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, ये आपकी जो लाइन है, ये लाइन आपको क्या है, बीच वाले जोन की है। ठीक है, अब सुनिए, यहाँ पर कुल मिला के जो कहानी था, ये जो आपका डोम बना हुआ था, ये डोम आपका सीधा सीधा लाइन में कन्वर्ट हो गया। ये जो आपका डोम बना हुआ था, ये डोम आपका क्या है, एक लाइन में कन्वर्ट हो गया। अब ये लेफ्ट साइड क्या है, लिक्विड है। तो अगर ये लिक्विड है डोम के लेफ्ट साइड, तो ये पूरा जोन आपका लिक्विड हो गया। और ये डोम के राइट साइड जो वेपर है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, वेपर। मतलब ये जो डोम है आपका एक लाइन में जो कन्वर्ट हुआ, तो लेफ्ट साइड आपका लिक्विड है, राइट साइड वेपर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लेफ्ट साइड आपका लिक्विड बना हुआ है और राइट साइड आपका क्या बना हुआ है, ये वेपर बन गया है। अब ये जो लाइन जो लिक्विड और वेपर को अलग करती है, इस लाइन को हम लोग कौन सी लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व। ये जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व। ठीक है, वेपोराइजेशन कर्व क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सॉलिड और लिक्विड दोनों को क्या कर रहा है, सॉरी, लिक्विड और वेपर दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, अब सुनिए, अगर आपको याद हो तो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर एक ट्रिपल पॉइंट भी शो किया था, ट्रिपल पॉइंट लाइन, याद आया। ये जो लाइन था, ये कहीं ना कहीं इस पे ट्रिपल पॉइंट भी मिलेगा। तो इस पॉइंट पे अगर आप टेम्परेचर शो करोगे तो उसका कुछ टेम्परेचर आपको पता है ट्रिपल पॉइंट का। तो इस पॉइंट का ट्रिपल पॉइंट, मान लीजिए अगर ये ट्रिपल पॉइंट लाइन है, तो इसका कुछ प्रेशर और फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर होगा। तो फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर के साथ क्या कहानी होगी, अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये आपको कंडीशन क्या मिलेगा कि यहाँ पर एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर दिखेगा। तो मान लीजिए कि आपका एक ये टेम्परेचर और एक ये प्रेशर, तो टेम्परेचर और प्रेशर आपका मिलके क्या होगा, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो पॉइंट आया, ये आप पॉइंट को क्या नाम दिया आपने, इस पॉइंट को हमने नाम दिया क्या, दिस इज द ट्रिपल पॉइंट। ये आपका ट्रिपल पॉइंट है। तो इस एक्सिस पे अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ये ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है, और इस एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है। तो इस केस में आपका क्या बनने वाला है, ये जो आपकी लाइनिंग है, ये लाइनिंग आपकी क्या है, ये कहीं ना कहीं लिक्विड और वेपर है। अब सुनिए, ये आपका क्या है, लाइन इधर मान लीजिए और एक्सटेंड हो रहा है, चिपका मत दीजिएगा यहाँ पर ले जाके। अब आपको देखिए करना क्या है, ये आपका लिक्विड और वेपर का कहानी क्लियर है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें ये ट्रिपल पॉइंट है, तो हमको पता है कि ट्रिपल पॉइंट के नीचे तो केवल आपका सॉलिड और वेपर मिलता है,
ट्रिपल पॉइंट के नीचे आपको ऊपर क्या मिलता है, लिक्विड वेपर आपको पूरी चीजें मिलती है, मतलब सॉलिड, लिक्विड और वेपर आपको तीनों के तीनों फेस ट्रिपल पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। जबकि आप नीचे जाओगे तो क्या होगा, ये सॉलिड और वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो इसके साथ देखिए क्या होगा, ये आपका लिक्विड पोर्शन है और ये आपका क्या है, वेपर का पोर्शन है। अब समझिए इस चीज को, ये ट्रिपल पॉइंट है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। ये जो हमें स्लोप दिख रहा है, ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है। तो पहला चीज हम लोग स्लोप पे बात कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो स्लोप को हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप स्लोप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे स्लोप क्या, डेल p, एक छोटे पार्टिकल के लिए ले रहे हैं तो डेल p बाई डेल t, ठीक है। और ये जो आपका स्लोप आया हुआ है, ये कैसा आया हुआ है स्लोप, दिस इज द पॉजिटिव स्लोप। ये डेल p बाई डेल t क्या आया हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ है। पॉजिटिव आने का मतलब आप समझ पा रहे हो, डेल p बाई डेल t पॉजिटिव आया है, इसका ये मतलब क्या है कि ये आपका देखो प्रेशर भी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये पॉजिटिव स्लोप आया लिक्विड टू वेपर में, तो कहानी अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं ये बोलूं कि लिक्विड टू वेपर का स्लोप जो है ये एक्सपांशन हो रहा है, और एक्सपांशन हमको कैसा स्लोप दे रहा है, पॉजिटिव स्लोप दे रहा है। ध्यान से देखिएगा जो बात कर रहा हूं, हमने अभी क्या किया है, लिक्विड टू वेपर ड्रॉ किया है, और लिक्विड टू वेपर जो एक्सपांड हो रहा है तो इसका स्लोप मुझे कैसा मिला, पॉजिटिव। और इसका अपोजिट बात करें, वेपर टू लिक्विड, तो कंप्रेस हुआ, तो कंप्रेस होगा तो आपका क्या होगा, ये भी पॉजिटिव स्लोप ही मिलेगा, क्योंकि आपका दोनों के दोनों एक साथ डिक्रीज होगी। ठीक इसी तरीके से अगर जनरल सब्सटेंस पे बात करूं तो सॉलिड टू लिक्विड एक्सपांड होना चाहिए, और एक्सपांड हो रहा है तो डेफिनेटली इसका स्लोप आपको कैसा मिलेगा, ये आपको मिलेगा पॉजिटिव स्लोप। कहानी को समझ में आया क्या बोल रहा हूं, लिक्विड टू वेपर अगर आपका एक्सपांड होना चाहिए, एक्सपांड हो रहा है तो पॉजिटिव स्लोप आया है, तो सॉलिड टू लिक्विड भी एक्सपांड होना चाहिए और एक्सपांशन हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव स्लोप आएगा। तो अगर मैं इस जनरल सब्सटेंस के लिए बात करूं तो ये क्या है, अगेन मुझे इसी तरीके से कुछ कर्व मिलेगा जो मैं ड्रॉ करने वाला हूं सॉलिड टू लिक्विड के लिए। तो सॉलिड टू लिक्विड में अगर आप कर्व ड्रॉ करोगे तो सबसे पहली बात आप किस पॉइंट से उठाओगे, ट्रिपल पॉइंट के नीचे तो आपको लिक्विड तो मिल ही नहीं रहा था, आपको लिक्विड जो मिल रहा है वो ट्रिपल पॉइंट के ऊपर मिल रहा है। तो ये जो आपका लिक्विड फेस था ये आपका देखिए पॉजिटिव स्लोप आ गया, ये देखो पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है, ये डेल पी बढ़ रहा है और डेल टी भी बढ़ रहा है, और ये आपका फेस क्या मिल गया, सॉलिड। अब देखिए जो ट्रिपल पॉइंट की बात हो रही थी, ट्रिपल पॉइंट के आप नीचे आओ, ट्रिपल पॉइंट के नीचे अगर आओगे तो कहीं आपको लिक्विड फेस मिला, ट्रिपल पॉइंट के अगर आप नीचे आओगे तो कहीं भी आपको लिक्विड फेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या क्या फेस मिला है, केवल आपको सॉलिड फेस मिला है और केवल आपको वेपर फेस मिला है। मतलब बिलो द ट्रिपल पॉइंट देयर इज नो लिक्विड फेस एग्जिस्ट, ठीक है। और अबव द ट्रिपल पॉइंट सॉलिड, लिक्विड और वेपर आपके तीनों फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरा चीज, ये जैसे आपका वेपोराइजेशन कर्व बोला जाता है, उसी तरीके से सॉलिड और लिक्विड लाइन जो अलग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजन कर्व। ये जो आपकी कर्व इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्यूजन कर्व। कहानी कुछ क्लियर हो रहा है। तो फ्यूजन कर्व मतलब जो सॉलिड टू लिक्विड के बीच में है, और वेपोराइजेशन कर्व जो आपका लिक्विड टू वेपर के बीच में है। अब ये बताइए कि यहाँ पर ये दोनों का कर्व जो है स्लोप आपको क्या है, पॉजिटिव मिला हुआ है। मतलब ये जनरल सब्सटेंस के लिए अगर आप बात करोगे तो ये जनरल सब्सटेंस की कहानी थी। आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी वाटर के लिए ड्रॉ करना है। तो जनरल सब्सटेंस के लिए आप बात करोगे तो डेल पी बाई डेल टी, ये जो आप दिख रहा है आपको डेल पी बाई डेल टी, ये आपको दिख रहा है पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। और पॉजिटिव स्लोप दोनों के लिए है, किसके किसके लिए भी है, एक तो आपका वेपोराइजेशन कर्व के लिए भी है ये, और दूसरा चीज अगर आप बात करोगे तो फ्यूजन कर्व के लिए भी है। वेपोराइजेशन कर्व और फ्यूजन कर्व ये दोनों के लिए आपका वैलिड है जो आपका पॉजिटिव स्लोप आया हुआ है। तो ये चीज आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछा है, आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है वाटर को लेके। तो वाटर को अगर समझना है तो सबसे पहले ये चीज तो हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज, ठीक है। जैसे टीएस डायग्राम था, टीएस डायग्राम में ये जो हमारा लाइन था ये पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी मैं वाटर के लिए ड्रॉ कर रहा हूं तो वहां से आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, वेपोराइजेशन और कर्व, फ्यूजन कर्व जो आपको दिख रही है, आपको कैसा है, पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है। क्यों, क्योंकि एक पैरामीटर बढ़ रहा है तो दूसरा पैरामीटर भी उसके साथ कैसा दिख रहा है, इंक्रीजिंग दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके साथ। अब हम लोग जो है ये आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर वाटर, H2O।
ठीक है। तो H2O के साथ क्या कहानी चलने वाली है वो देखते हैं। तो चलिए ये हम लोग आ गए H2O पे, और H2O के लिए पहला चीज़ तो अगर आपको याद हो तो हमारा TS डायग्राम कुछ इसी तरीके से बना था, ठीक है। तो ये TS डायग्राम आपका लिक्विड टू वेपर था, और लिक्विड टू वेपर में आप देखोगे तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन अगर आपको दिख रहा हो तो इस तरीके से हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन ड्रॉ हुआ था कुछ, ठीक है। और ये जो हमारा है तो ये आपका क्या है, TS डायग्राम है। अब हमको क्या है, PT डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आप PT के बारे में बात करोगे तो फिर से आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जो प्रेशर है और ये जो आपका टेम्परेचर है, ये दोनों क्या है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए अगर हम लोग इस पर बात करें तो क्या चीज़ें होंगी, PT डायग्राम को लेके अगर हम लोग बात करें तो हमको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए सबसे पहला कहानी तो ये है कि ये जो हमारे पास TS डायग्राम बना हुआ है इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं जैसे। तो फिर से आप आइए, इस लाइन पे अगर आप देखोगे, इस प्रॉपर लाइन पे, तो आपको प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ये जो लाइन है यहाँ पर प्रेशर भी कांस्टेंट है और देखोगे तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ये प्रेशर और ये आपका टेम्परेचर है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया एक पॉइंट। कैसे, याद करिए, अगर यहाँ फिक्स प्रेशर है और फिक्स टेम्परेचर है तो मान लो 1 बार और 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से 1 बार नापेंगे और यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस नापेंगे तो क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। फिर से यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइन गया होगा, इस तरीके से बहुत सारी लाइन जाएगी, तो फिर से प्रेशर कुछ बढ़ा होगा उसके ऊपर और टेम्परेचर कुछ बढ़ा होगा, तो ये लाइन यहाँ पर आई। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर मिला इस तरीके से। तो यहाँ से अगर आप बात करोगे तो ठीक इस तरीके से आपको लाइन मिलेगा, पॉइंट मिलते चले जाएगा। और जब आप इस पॉइंट को मर्ज करोगे तो आपको जो लाइन दिखेगी वो लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी। कहानी कुछ क्लियर हुआ। अब देखिए ये आपका लिक्विड जोन था, ये आपका वेपर जोन था, और ये आपका लिक्विड प्लस वेपर जोन था। तो यहाँ पर जो आपका डोम है वो डोम पूरा का पूरा एक लाइन में कन्वर्ट हो गया। ये जो आपका डोम है वो डोम क्या हुआ, एक लाइन में कन्वर्ट हो गया है। और लाइन में कन्वर्ट हो गया तो ये आपका जो कन्वर्ट हुआ, तो ये ऊपर वाला पॉइंट आपको कौन सा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपको जो पॉइंट एक डिफाइन होगा, दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट। कहानी क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या डिफाइन हुआ है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब देखिए क्या होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट पे अगर आप देखोगे ये जो डोम है आपका एक लाइन में कन्वर्ट हुआ, जिसके लेफ्ट साइड लिक्विड है, राइट साइड वेपर है। तो ये डोम के लेफ्ट साइड आपको मिल गया क्या, लिक्विड, और राइट साइड आपको क्या मिल गया, वेपर। तो वो लाइन जो लिक्विड से वेपर को कन्वर्ट करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा कर्व बोलते हैं, देखिए ऊपर वेपोराइजेशन कर्व। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज द वेपोराइजेशन कर्व। ये जो आपका है ये आपको क्या मिल गया, वेपोराइजेशन कर्व, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जो, तो अच्छा ये हमारा है। उसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, एक अगर आपको याद हो तो ट्रिपल पॉइंट लाइन मिलता था, याद है, जहां पर क्या है आपका, जिसके नीचे केवल सॉलिड और वेपर आपका एग्जिस्ट करता था, लिक्विड फेस एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मान लीजिए कि ये आपका एक लाइन है, ये आपका मान लीजिए कौन सा लाइन है, दिस इज द ट्रिपल पॉइंट लाइन, ठीक है। और ट्रिपल पॉइंट लाइन में अगर आप देखोगे तो केवल आपको क्या, देखो जो आपका ट्रिपल पॉइंट लाइन है उसके ऊपर आप बात कर रहे हो, तो केवल ट्रिपल पॉइंट के ऊपर तो आपको सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों चीजें मिलेंगी, लेकिन ट्रिपल पॉइंट के नीचे केवल आपको सॉलिड और वेपर मिलेगा। तो अब हमको देखिए क्या ड्रॉ करना है। अब देखिए ये जो कर्व है अगेन आपका क्या है, पॉजिटिव स्लोप आया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ध्यान से देखिएगा, डेल पी बाई डेल टी डी वाई बाई डी एक्स, किसके लिए, वेपोराइजेशन कर्व के लिए क्या आया हुआ है, पॉजिटिव। वेपोराइजेशन कर्व के लिए ये चीज क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है पॉजिटिव, ठीक है। डेल पी बाई डेल टी जो है वेपोराइजेशन कर्व के लिए क्या आया हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ है। और यहाँ पर ये जो आपका है किस कर्व के लिए, दिस इज द वेपोराइजेशन कर्व, ठीक है। अब कहानी करते हैं हम लोग फ्यूजन कर्व के साथ, यही चीज आपसे एग्जाम्स में पूछेगा। तो जो फ्यूजन कर्व है इसमें देखिए अभी क्या था कि वाटर के साथ अगर आप आओगे तो वाटर के साथ अभी जो हमने ड्रॉ किया वो लिक्विड टू वेपर के लिए ड्रॉ किया हुआ है। जो हमारे पास वाटर है, वाटर के लिए हमारा क्या है, लिक्विड टू वेपर वाला ड्रॉ पोर्शन हुआ है। लिक्विड टू वेपर में एक्सपांशन होना चाहिए और एक्सपांशन हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको जो स्लोप मिलेगा ये आपको कैसा स्लोप मिलेगा, पॉजिटिव स्लोप। और वेपर टू लिक्विड में कंप्रेशन होना चाहिए और हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको कैसा मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सॉलिड टू लिक्विड में यहां होना चाहिए था एक्सपांशन, लेकिन हो गया कंप्रेशन। दैट्स वाई यहां पर आपको क्या चीजें दिखेंगी, यहां पर आपको दिखेगा निगेटिव स्लोप। समझ में आया।
क्या बोल रहा हूं, सॉलिड टू लिक्विड जो है, सॉलिड टू लिक्विड आपको होना चाहिए था एक्सपांशन, लेकिन हो गया यहाँ पर क्या, कंप्रेशन। डेट्स वाई यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव स्लोप। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोगे तो देखो एक पैरामीटर बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो ये भी हम लोग क्या ले लेंगे, दिस इज ऑल्सो टेकिंग नेगेटिव स्लोप। तो कहानी कुछ क्लियर है यहाँ तक, नेगेटिव स्लोप का कहानी आपको क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ क्या कहानी होने वाला है जो हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। ये जो आपको कंडीशन, ये कंडीशन आपको समझ में आ गई, जो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप की बात हो रही है। अब इसके साथ देखिए क्या होने वाला है, ये जो हमारा कंडीशन है, इसी चीज को इसमें आप ड्रॉ करना है, तो नेगेटिव स्लोप पे ड्रॉ करना है। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको चीज बताया हुआ था क्या, कि जो पॉजिटिव स्लोप होता है, एक पैरामीटर बढ़ता है तो दूसरा पैरामीटर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर टेम्परेचर के बीच में ये आपका पॉजिटिव स्लोप है। लेकिन नेगेटिव स्लोप क्या होता है, एक पैरामीटर बढ़ेगा तो दूसरा पैरामीटर कम होगा, तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ ये आपका नेगेटिव स्लोप है। कैसे, देखो यहाँ देखो, ऊपर जाओ, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है, और अगर आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस केस के लिए अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, अगर हम लोग इस पे बात करें तो ये आपका जो जोन है प्रेशर और टेम्परेचर को लेके, तो यहाँ पे जो चीजें हैं प्रेशर और टेम्परेचर में एक बात तय हो गया कि यहाँ मुझे जो फ्यूजन कर्व आने वाला है सॉलिड टू लिक्विड, वो आपका नेगेटिव स्लोप आएगा। नेगेटिव स्लोप में क्या है, जो सॉलिड टू लिक्विड के बीच में बनता है, तो ये आपका स्लोप जो है, देखो ये आपका एक रेफरेंस लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन। यहाँ से राइट साइड जब जाओगे तो आपको पॉजिटिव स्लोप है, लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव स्लोप है। तो इसका जो कर्व है ये स्लाइटली आपका डेविएट आता है, और ध्यान रखिएगा इसको ज्यादा डेविएट मत कर दीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ कर्व है, नेगेटिव स्लोप पे जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और मैंने ट्रिपल पॉइंट से क्यों उठाया हुआ है, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट के ऊपर देखो आपको सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों मिला, और ट्रिपल पॉइंट के नीचे आओगे तो लिक्विड फेज का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो केवल आपको ये पूरा जोन सॉलिड और ये पूरा जोन आपका वेपर है। तो ट्रिपल पॉइंट के नीचे केवल आपको क्या दिखेगा, सॉलिड और वेपर। और ये वाला फ्रेंड जो आपको कर्व मिला हुआ है, इस कर्व को हम लोग कौन सा कर्व बोलते हैं, ये जो हमारा कर्व है दिस इज द फ्यूजन कर्व। ये आपका जो है, ये आपका फ्यूजन कर्व, जो कि किसके लिए है, वाटर के लिए। और फ्यूजन कर्व के लिए जो है आपका वाटर के लिए जो फ्यूजन कर्व आया वो कैसा आया हुआ है, वो आपको मिला हुआ है नेगेटिव। तो अगर आप ओवरऑल चीजों को समझे तो देखिए आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, लोग इसको रट लेते हैं लेकिन समझना जरूरी है। तो फाइनली अगर आप देखोगे क्या, वाटर के लिए फॉर H2O, ठीक है, तो H2O के लिए क्या क्या चीजें निकल कर आई है, पहला डेल P बाई डेल T, दिस इज द स्लोप ऑन PT डायग्राम। अगर हम लोग बात करें किसके लिए, वेपोराइजेशन कर्व के लिए, तो ये आपको क्या है, पॉजिटिव स्लोप दिया हुआ है, ये आपको जो मिला है क्या मिला है, पॉजिटिव स्लोप। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर डेल P बाई डेल T किसके लिए आपका आता है, मान लीजिए फ्यूजन कर्व के लिए, तो इस फ्यूजन कर्व के लिए आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा नेगेटिव स्लोप। समझ में आया, जो डेल P बाई डेल T है, ये अगर आप फ्यूजन कर्व के लिए आएगा तो फ्यूजन कर्व में आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा नेगेटिव स्लोप। कहानी क्लियर है यहाँ तक, चीजें ओके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को, कुछ चीजें यहाँ से जो समराइज चीजें निकली है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो मैं आपको समराइज चीजें दे रहा हूँ डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछते हैं, ठीक है। पहला स्टीम टेबल के अंदर अगर आप जाओगे तो स्टीम टेबल में जो रेफरेंस पॉइंट लेता है, ठीक है, किसी ना, देखो आप कोई भी चीज करते हो तो कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट लेते हो ना, जैसे आप पॉजिटिव निगेटिव लेते हो तो किसके रेफरेंस में लेते हो, जीरो के रेफरेंस में लेते हो, जीरो से ऊपर प्लस, जीरो से नीचे नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट है। तो जो स्टीम टेबल है ये आपका रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करता है, किसको कंसीडर करता है, रेफरेंस जो है वो रेफरेंस पॉइंट किसको कंसीडर करता है, ये करता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O को। ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O को क्या कंसीडर करता है, ये रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर जो आपके रेफरेंस पॉइंट होती है, जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O होता है, इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं, जीरो। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या इस ट्रिपल पॉइंट पे जो हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो हम लोग वहाँ ये मानते हैं कि वहाँ पर इसकी इंटरनल एनर्जी जीरो है, उसके बाद हम लोग क्या है आगे बढ़ते हैं। तो इस रेफरेंस पॉइंट पे हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या लिए हुए हैं, जीरो, ठीक है।
चेंज इन मत करो, इंटरनल एनर्जी कर लो। सीधा सीधा हम लोग इंटरनल एनर्जी को, क्योंकि चेंज इन बोलोगे तो किसी के रेस्पेक्ट में बात होगा, एक रेफरेंस पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है, तो वहां पर हमने इंटरनल एनर्जी कितना लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखिए तो बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा ट्रिपल पॉइंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास जो ट्रिपल पॉइंट लाइन है, ट्रिपल पॉइंट लाइन अगर मैं बात करूं किस डायग्राम में, टीएस डायग्राम पे, तो टीएस डायग्राम पे जो था ट्रिपल पॉइंट लाइन, ये किससे शो हो रहा था, लाइन से शो हो रहा था ना। लेकिन यही जो ट्रिपल पॉइंट है, ये आपका पॉइंट से शो हो रहा है, किस में, जो आपका ट्रिपल पॉइंट है ये शो कर रहा है किससे, पॉइंट से। कौन से डायग्राम में, ये आपको शो कर रहा है पीटी डायग्राम में। कहानी कुछ क्लियर हो रहा है। देखो यहां पर जब हम लोग टीएस डायग्राम ड्रॉ किए तो टीएस डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट लाइन से रिप्रेजेंट होता है, जबकि पीटी डायग्राम में ट्रिपल पॉइंट को पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहानी क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जो है आपका किसके लिए, ट्रिपल पॉइंट के लिए। तो कहानी क्लियर है यहां तक, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। तो हमारा स्ट्रीम टेबल में रेफरेंस पॉइंट क्या लिया गया है, ट्रिपल पॉइंट को, और ट्रिपल पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी हम लोग कितना लेके चलते हैं, उसको हम लोग 0 लेके चलते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो टीएस डायग्राम के अंदर जो ट्रिपल पॉइंट है वो लाइन से शो होता है, जबकि वही जो ट्रिपल पॉइंट लाइन है पीटी डायग्राम पे आओगे तो किससे शो होगा, ये पॉइंट से शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको इस वीडियो क्लियर हुआ होगा, और यहाँ से जो पीटी डायग्राम की कहानी है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्यों, क्योंकि जो पीटी डायग्राम है ये क्या है, बेसिकली लोग समझते कम है, रटते ज्यादा है, लेकिन अगर रटोगे तो ये सब चीजें जो है, कितनी चीजें रटोगे। ठीक है, और ये अगर ड्रॉ करने आएगा, जैसा कि मैं बताया एसएससी जेईई कन्वेंशनल में 15 नंबर का जो ड्रॉ करने आया था ना, केवल इसी को ड्रॉ करना था। अब ये बताइए कितना देर लगेगा ड्रॉ करने में, 2 मिनट का काम है। थोड़ा बहुत और कुछ लिख दोगे, क्योंकि 15 मिनट है तो उसको 2 मिनट में निपटाओगे तो आत्मा को शांति मिलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे, थोड़ा सा इधर जो मैं अभी लिखा था जिसको रब कर दिया उसको लिखोगे, तो 1-2 मिनट और ले लो। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।